Hi all, good morning. This lecture is for class 7th. uh, Already part 1 I have released. 1 second. Already part 1 we have. Chapter name is रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो हमने पहले पार्ट में हमने थोड़ा बहुत सीखा है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस क्या क्या होते हैं। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक होता है आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 1 सेकेंड है। चलो ओके, नाउ विल स्टार्ट। एक होता है आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, तो इसके अंदर हमने सीखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल इंडिविजुअल गिव्स राइज टू मोर और ओन काइंड। ठीक है, उसमें कैसा होता है कि विदाउट एनी हेल्प एनी सपोर्ट वन प्लांट कैन बिकम 2, 3, 4 मोर। फिर इसमें हम लोगों ने आगे स्टडी किया था सेल्स के बारे में। सेल्स वॉल्स कैसे 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है, क्रोमोजोम 1, क्रोमोजोम 2। फिर राइबोसोम्स, 2 राइबोसोम्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स के बाद डॉटर सेल्स होते हैं, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। फिर उसके बाद बर्डिंग होती है, बर्डिंग शुरू हो जाते हैं, है ना। ये बर्डिंग शुरू होने के बाद जो है ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। अब यहाँ से हम लोग आगे स्टडी करते हैं। ओपन योर नोटबुक। देखो यहाँ पे ये प्लांट आपको देखने से ऑलरेडी पता चल रहा होगा ये किस चीज़ का प्लांट है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ इसको। मैंने वो टैटो का हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, बीड्स वाला, बर्ड वाला। ठीक है, अभी हम लोग इसका करते हैं। लाइकवाइज जिंजर इज़ ए मॉडिफाइड स्वेलो टीम। अभी जिंजर का आप देखो, जिंजर से कैसे वन प्लांट से अनदर प्लांट्स में होते हैं ये। यार ये लाइटिंग्स का कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। ठीक है, हाँ चलो, नाउ इट्स ओके। तो इन लाइटिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी जिंजर्स में क्या होता है कि हम रीड करते हैं एक बार आपको। जिंजर इज ए मॉडिफाइड स्वेलो स्टीम विद स्टोर्ड फूड। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस द बर्ड ऑन द स्टर्म गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इन बनाना प्लांट न्यू plantlets arise from the base of the stem. When separated they grow into new plant. ठीक है, तो they grow into new plant. In onion and lilies, new plants grow from the bulb enclosed by thick leaves. In case of कोकोसिया एक अब सब्जी होती है जिसको अरबी बोला जाता है, and gladiolus, the short swallows underground stem is similar to bulb but with no leaf surroundings. The stem food is stored in the swollen stem. Bud are present on stem which gives rise to new plant. In strawberry, long stems grow over the soil surface and are called runner. At a node where a leaf would normally develop, these plants produce adventitious roots down into the soil. अब ये प्लांट्स में कैसे होता है, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ। देखो ये क्या है, ये अरबी का प्लांट है, जिसको बोलते हैं कोकोसिया अरबी।
ठीक है। ये आप देखो, ये केले का प्लांट है। अब केले में कैसा होता है और अरबी में कैसा होता है ये आपको पता होगा कि इन केस ऑफ कोकोसिया एंड ग्लोडियस द शॉर्ट स्वेलन अंडरग्राउंड स्टीम, जो ज़मीन के नीचे इनका स्टीम होता है, ये सिमिलर टू बल्ब, वो बल्ब के जैसे ही काम करते हैं, बट विथ नो लीफ सराउंडिंग द स्टीम, फूड इज स्टोर्ड इन द स्वेलन स्टीम, बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन स्टीम विच गिव्स राइज टू न्यू प्लांट, इनसे नया प्लांट निकलता है। अब आगे देखो बाई लीव्स। अब कई ऐसे प्लांट हैं कि वन प्लांट से अनदर प्लांट अगर होना हो तो वो बाई लीव्स होते हैं, ठीक है। लीव्स के थ्रू भी प्लांट एक से दो हो जाते हैं। लीव्स से भी प्लांट एक से दो हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। इन सम प्लांट्स न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीफलेट प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीफ प्लांट लाइक ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम करके एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर पत्ते से प्लांट हो जाते हैं। एंड बेंगोनिया लीफ लेट्स arise along the margins of the leaf from the notches, when separated they are capable for forming new plant। तो इसमें क्या होता है कि जो दो लीफ होते हैं, लीफलेट arise along the marginate of the leaf from notches, when separated they are capable for forming new plants। जब दो लीफ अलग होते हैं तो they are capable to develop a new plant। अब हम लोग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखते हैं। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी आर्टिफिशियल तरीके से हम एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे कर सकते हैं। ड्यू टू एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए हम लोग को देखना है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं। सेवरल आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज़ बीन डेवलप्ड। और कैसे डेवलप होता है वो देखो। कटिंग से कैसे डेवलप करते हैं वो देखते हैं हम लोग। इन दिस मेथड ए पार्ट ऑफ द स्टीम ऑफ प्लांट हैविंग लीफ बड्स इज कट ऑफ एंड प्लेस इन मॉइस्ट सॉइल। Under favorable conditions, the cutting develops roots and leaves and grows into a new plant। रोज है, बोंगिनविलिया है एंड शुगर केन आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स ग्रोन बाय दिस मेथड। जैसे देखो रोज है तो रोज का क्या होता है, रोज के जो पेड़ होते हैं ना उसके अंदर जो दो शाखाएं एक जगह से निकलती हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ ब्रांचेज विल बी देयर। तो वहाँ से हम लोग उसको कट कर देते हैं और कट करने के बाद वहाँ पे हम सॉइल, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा धागा डाल के उसको लपेट के वी कैन कीप इट फॉर 1 or 2 days इन द सॉइल। तो वहाँ से ऑटोमेटिक एक पेड़ निकल जाता है। सेम केस होता है शुगर केन में। शुगर केन में क्या होता है, जो उसके नीचे के जो जड़ होते हैं उस जड़ को 2-3 टुकड़े में काट दिया जाता है और काटने के बाद उसको डाल दिया जाता है। तो अगेन एक शुगर केन से दूसरा, दूसरे से तीसरा बहुत सारे निकल जाते हैं। Sometimes the steam cutting has to be dipped into a rooting hormone to stimulate rootings। तो वो जड़ उससे डेवलप हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक मेथड्स ये है, इस मेथड्स का नाम है ग्राफ्टिंग। एक ग्राफ्टिंग मेथड होता है जिससे भी हम एक प्लांट से दूसरा प्लांट कर सकते हैं। अब ग्राफ्टिंग मेथड्स में कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू डेवलप न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट। अगर हमको नया वैराइटीज ऑफ प्लांट बनाना हो तो ग्राफ्टिंग मेथड यूज किया जाता है। द रूट पार्ट इज टेकन फ्रॉम वन प्लांट कॉल्ड द स्टॉक, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक, इज टाइड विथ ए स्ट्रिंग टू द स्टीम पार्ट टेकन फ्रॉम अनदर प्लांट कॉल्ड द सीएन बोलते हैं उसको। द ग्राफ्टिंग एंड ऑफ द स्टॉक एंड सीएन आर obliquely cut and placed face to face। After a few days, the CN grows on the stalk as if it is a part of it। Desired characters of the CN are introduced into the stalk। Apple and rubber trees are also grown in this way to get improved varieties। अच्छी क्वालिटी अगर चाहिए, अच्छी वैराइटीज़ का अगर चाहिए तो ये प्रोसेस भी हम लोग यूज़ करते हैं।
अब लेयरिंग एक प्रोसेस होता है, लेयरिंग प्रोसेस। लेयरिंग में क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। लेयरिंग इज यूज टू प्लांट लाइक जस्माइन, बोगनविला, स्ट्रॉबेरी विच हैव सॉफ्ट स्टीम। In these plants, lower branch of the stem is bent so that a part of stem is buried under the soil. The growing tip remain above the soil surface. After few days, roots grow from the stem part buried in the soil. Now this new plant can be cut from the parent plant and planted as a new independent plant. अब एक है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में कैसे होता है? इन दिस मेथड टिश्यूज आर सेलेक्टिवली पिक्ड अप फ्रॉम द टिप ऑफ ए हेल्दी प्लांट एंड प्लेस्ड इन न्यूट्रिएंट्स मीडियम अंडर सुटेबल कंडीशन। दिस कंटेन हार्मोन्स दैट हेल्प वेरियस सेल्स टू डिवाइड एंड ग्रो। न्यू प्लैनेट्स ग्रो विच कैन बी रिमूव एंड प्लेस इन सॉइल टू ऑब्टेन बिगर प्लांट। दिस टेक्निक्स इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। ये जो टिश्यूज़ वाला टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि कॉटन प्लग्स होते हैं और जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे प्लांट के, उनको लेके हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। देन द न्यू प्लांटलेट्स ग्रो विच कैन बी रिमूव एंड प्लेस्ड इन सॉइल टू ऑब्टेन बिगर प्लांट्स। दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। With this method, a large number of plants can be produced in a short time. It is used nowadays to grow, है ना, potato, sugar cane and other plant. Advantage of vegetative reproduction. अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हमको समझना है। दिस चैप्टर इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, आप लोगों को एक एक चीज़ समझना है। इन प्लांट लाइक पोटैटो, बनाना, शुगर केन, अभी हम लोग पहले ही लर्न कर चुके हैं प्लांट के बारे में कि पोटैटो है, बनाना है और शुगर केन है। तो पोटैटो में क्या करते हैं हम? पोटैटो को वी आर कटिंग इन ए क्रॉस सेक्शन जहाँ पे भी उसका बड है वहाँ से। बनाना में हम क्या करते हैं? बनाना का पेड़ होता है, तो एक पेड़ से दूसरा पेड़, तीसरा पेड़ लगाना हो तो उसका जो स्टीम है वहाँ से जो निकलते हैं या जो जड़ है वहाँ से भी हम लोग उसको कट करके दूसरी जगह लगा देते हैं तो वो दूसरा पेड़ हो जाता है। शुगर केन में दिस इज हैपनिंग इन द सेम। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसके एडवांटेजेस जो हैं, इट इज़ एन ईजियर, ये क्या होता है, एक मिनट है, हम कहाँ पे थे, हाँ, इट इज़ एन ईजियर, रैपिड एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें खर्चा बिल्कुल कम नहीं होता है क्योंकि आपको आपके पेड़ को ही काटना है, यानी जो शुगर केन आपने ऑलरेडी लगाया है उसी शुगर केन के पार्ट को कट करना है और कट करके आपको पोर करना है। तो जिससे क्या होगा कि आपको खर्चा बचेगा, ठीक है, आपका एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं होगा। प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर plants produced by this method are identical copies of the present plant and so on variations। तो इसमें कैसा होता है कि प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द प्रेजेंट प्लांट एंड सो ऑन वेरिएशंस। अब इसमें वेरिएशंस भी अलग अलग आते हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, a male and a female, to give rise to more and their own kind. Plant which reproduce sexually produce flowers, fruit and seeds. Most of the flowering plants are produced by the method of sexual reproduction. बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आगे आते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड आज जैसे वीट है, ग्राम है, मेज है, पास है, पेडी है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, कॉटन है, ड्रमस्टिक है, ये सारे में जो है ज़रूरत होती है मेल और फीमेल सॉरी हाँ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है? फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट। जो फ्लावर्स है वो क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है प्लांट के। The sexual reproduction in plants involve the fusion of male and female gametes of the plant, है ना, which leads to the formation of the seeds of plant.
These seeds can then be used to grow new plant. We will first describe the various plants of a flower, including sexual reproduction organs. Spells and petal. The green leaf-like plants in the outermost circle of a flower are called spells. All the spells taken together are called clades. The function of spells is to protect the flower. It is initial stage when it is in the form of a flower bud. The कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स. जो फ्लावर के कलरफुल पार्ट हैं, देखो ये डायग्राम आपको फेसबुक में बनाना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में आपको जानना होगा कि पेटल्स हम किसको कहेंगे. पेटल्स जो है वो कलर पार्ट को कहेंगे. द पेटल्स आर यूजुअली स्केटेड. द फंक्शन ऑफ पेटल्स इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. और पेटल्स का काम क्या होता है, बिकॉज वो कलरफुल होता है तो दे आर अट्रैक्टिव. इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. इंसेक्ट्स जब अट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, तब जाके पोलिनेशन शुरू होता है. एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर. अब ये जो फोटोग्राफ्स उसको अच्छे से तुम लोग देखो. इसमें कैसा होता है कि फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है. तो ये जो फ्लावर है ना वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का. इसमें जो है ना पिस्टिल है, स्टेग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है. देखो बीच का जो पोर्शन दिख रहा है तुमको राउंड वाला, दैट इज कॉल्ड ओवरी, है ना. ओवल विथ एम्ब्रियो सेक्शन. और ऊपर देखो लिखा है एंथर, फिलामेंट, पेटल. तो जो उसका कलर पार्ट है और इस साइड में लिखा है स्टेमन, जो है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का. तो इसमें कैसा होता है कि मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों एक साथ रहते हैं. पर जो इंसेक्ट्स है, बिकॉज जब तो फ्लावर कलर इंसेक्ट्स कम्स, और इंसेक्ट्स क्या करता है कि जो मेल पार्ट्स के अंदर जो पाउडर्स होते हैं, जो ब्रस्टिंग सेल्स होते हैं, उनको वो वहाँ पे वो टचिंग कर देता है. ठीक है. जो स्टेमन है, इट इज़ द मेल. स्टेमन जो होता है वो इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट है. दे कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट. द टॉप ऑफ द फिलामेंट हैज़ ए biobedded anther. Anther makes a yellow pointed substances called pollen grains and stores them. ठीक है, stores them. Pollen grains contain male gametes in them. Each pollen grain contain one male gamete of the plant. अब देखो कार्पेल और पिस्टल, ये क्या है, जो फ्लावर के हमारे पार्ट है ना, उनके बारे में हमको जानना ज़रूरी है कि उनका फंक्शन, जो प्लांट रिप्रोडक्शन है या फ्लावर का जो रिप्रोडक्शन है उसमें उनका फंक्शन क्या होता है. ठीक है. तो कार्पेल और पिस्टल्स क्या काम करते हैं, इनका रोल क्या है. इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर. फ्लावर के ही अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है और फीमेल भी होता है. ठीक है. सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन एज सच. अगर आपको कोई हाथ में फ्लावर लेते हो तो बोथ द सिस्टम विल बी देयर. द बेस ऑफ द कार्पल इज ए swollen पार्ट कॉल्ड द ओवरी. इट एक्सटेंड्स इनटू ए thin long style that end in a bifurcated stigma. Ovary makes ovule and stone them. Each ovary consists of a female gamete. Over male and female reproductive organs of a plant may be represented in the same flower or in the different flower depending on this. A flower may be unisexual और bisexual. इसलिए फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं. ठीक है. अब देखिए इसके बाद आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस एंड वेरी इंटरेस्टिंग. अब जो यूनिसेक्सुअल है और बाइसेक्सुअल, वो कौन से फ्लावर होते हैं. जो यूनिसेक्सुअल हैं फ्लावर्स वो कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं. तो द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिनके अंदर वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आइदर ओनली द पिस्टल और ओनली द स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. प्लांट्स लाइक पपैया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, बीटर ग्राउंड, पंपकिन प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ये जितने भी हैं ना, ये पपैया है, वाटरमेलन है, कुकुम्बर है ना, बीटर ग्राउंड है, ये सारे जो है ना ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं.
The flowers which contain both reproductive organs, pistil as well as stem, are called bisexual flower. Plants like rose, mustard, gulmohar, lily, china rose produce bisexual flower. A new seeds of plant is formed when the male germinate present in a pollen grain united with the female gamete present in the ovary. This happen in two steps, pollination and fertilization. यानी दो ही मेथड है जिस मेथड से हमारे फ्लावर्स के अंदर जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है वो होता है। एक पहला है पॉलिनेशन एंड दूसरा है फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन आप सबको पता चल ही गया कि हाउ दिस प्रोसेस वर्क। अब पॉलिनेशन को हम एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो फ्लावर्स के ऊपर जो टेंटिकल्स होते हैं, देखो यहाँ पे फोटोग्राफ दिया हुआ है पोलन। तो पोलिनेशन किसको कहेंगे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर टू द स्टेमिना ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन कैन अकर इन टू वेज, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तब ये जो पार्ट है ना ये सब तुमको लर्न करना पड़ेगा कि पोलिनेशन किसको कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, यूनिसेक्सुअल किसको कहते हैं, बाइसेक्सुअल किसको कहते हैं। और जो पोलिनेशन है वो दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन किसको कहते हैं? व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टेग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन किसको कहेंगे? व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर ऑफ ए फ्लावर वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टेग्मा ऑफ ए फ्लावर एंड अनदर सिमिलर प्लांट, इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस मतलब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो फोटोग्राफ्स में ध्यान से देखो। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, जो आपका स्टेमिना है और पिस्टल्स है, तो देखो यहाँ एरो का निशान बना हुआ है। जब दो फ्लावर के बीच में यहाँ से स्टेमिना जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ से क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पे होगा, फिर यहाँ से यहाँ होगा। और सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, वो खुद व खुद हो जाएगा। ठीक है, खुद व खुद जो एंथम है वो पोलिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में फिर से पढ़ देता हूँ। When the pollen grains from the another of a flower of one plant are transferred to the stamina of a flower or another similar plant, it is called cross pollination. अब देखो generally pollen grains have a tough protective coat which prevents them from dying up. Pollination always requires some agents to carry pollen grains and release them to the stamina. These agents may be insects, bird, other animal, wind and water. अब ये कैसा होता है ना कि सेल्फ पोलिनेशन हो या क्रॉस पोलिनेशन हो, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हवा तेज चला तो हवा से क्या होता है, जो उनका स्टेमिना है या पिस्टल से वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। या कोई बर्ड है, वो बर्ड आके वहाँ पे बैठ गई, ठीक है, और वो बर्ड वहाँ से उड़ी फिर वो टच हो गई। या देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे क्या है, इंसेक्ट्स है, कोई कीड़ा है, कीड़ा जैसे तितली होती है बटरफ्लाई, वो आई वहाँ पे बैठ गई, वहाँ से उड़ के फिर वहाँ पे आके बैठ गई। तो बाय दिस वे ऑल्सो देर इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन अकर। अब उसी से होता है, बिकॉज बर्ड यहाँ पे बैठी, वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई, तो इट कैन हैपन। तो अभी हम लोगों ने सीखा है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन सिस्टम। चलो, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में कैसा है कि आफ्टर ए पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टेग्मा ऑफ ए फ्लावर, इट ग्रोज ए थिन पोलन ट्यूब विच मूव्स डाउनवर्ड्स थ्रू द स्टाइल एंड इंटर्ड इनटू द ओवल। द मेल जर्मिनेट मूव्स डाउन टू द ओवली थ्रू द पोलन ट्यूब। ठीक है, द टॉप पोलन ट्यूब ब्रस्ट। अब देखो इसमें कैसा होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लावर में आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा फोटोग्राफ्स में यहाँ पे कि आफ्टर ए पोलन ग्रेन फॉल्स, जो पोलन ग्रेन है उसके गिरने के बाद स्टेमा ऑफ ए फ्लावर, इट ग्रोज ए थिन पोलन ट्यूब। वो क्या होता है, एक पतले से थिन पोलन ट्यूब विच मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल एंड इंटर इनटू द ओवल। द मेल गैमेट्स मूव्स डाउन टू द ओवल थ्रू द पोलन ट्यूब। द टॉप ऑफ द पोलन ट्यूब ब्रस्ट। जैसे ही वो वहाँ पे नीचे की तरफ जाता है, देखो एक सेल्स फीमेल सेक्स यहाँ पे है, देखो, ठीक है, मैं वो ठीक से दिखाता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लावर,
अब फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लावर में क्या होता है कि सबसे नीचे आप देखो यहाँ पे इसका ओवरी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो पोलन ट्यूब्स है, पतली सी पोलन ट्यूब आपको दिख रही होगी, तो वहाँ से जैसे ही जो मेल पोलन ग्रेन्स हैं वो ड्रॉप होते हैं ओवरी के अंदर, तो वो क्या होता है, वो थोड़ी देर के बाद वो ब्रस्ट हो जाते हैं। तो ब्रस्ट होने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस उनके अंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, और आपको फोकस करना पड़ेगा इसके ऊपर, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब ओपन एंड मेल गैमेट्स कम्स आउट ऑफ द पोलन ट्यूब, द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द फीमेल ठीक है, द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन ओवल्यू एंड फॉर्म ए फर्टिलाइजर एग्स कॉल्ड जाइगोटा, उसको जाइगोटा बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोटा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जाइगोटा डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो, ठीक है, सॉरी वन सेकेंड, जाइगोटा डेवलप इनटू ए एम्ब्रायो, एम्ब्रायो इज दैट पार्ट ऑफ सीड्स विच डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट, ठीक है। तो मे बी वी कैन प्रिपेयर 3 वीडियोज इन दिस चैप्टर, बट डोंट वरी, हम लोग क्या है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बड़ा चैप्टर है, इसके लिए हम लोग को, मैं यहाँ पे जर्मिनेशन पे इसको स्टॉप करूँगा, ठीक है। पर आप लोगों को क्या है कि ये चैप्टर बहुत ध्यान देना है, और ख़ास करके जो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये जो फ्लावर के सिस्टम में, फ्लावर में जो सेक्सुअल सिस्टम्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शंस होता है, उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में 3 पार्ट होंगे वीडियो के, पहला पार्ट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है, एक थर्ड पार्ट में और करूँगा। तो वी नीड टू हैव ए वेरी सीरियस ओवरलुक ऑन दीज चैप्टर्स, बिकॉज ये सब अब बेस चैप्टर्स हैं आपके। चलो बाय, थैंक यू।